हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेमाटोलॉजी के 20 इम्पॉर्टेंट MCQ, जो कि हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम्स होते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, मतलब जिनकी बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि ये आएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में ही आते हैं। चलो फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आप स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड किस तरह का टिश्यू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसमें आता है कि माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। तो इसमें क्या है कि हम ऑप्शन ए देखते हैं। इसमें प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल। तो मैं बताती हूँ आपको कि माइकोप्लाज्मा में कोई काइटिन नाम की कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पर आते हैं प्रेजेंट ऑफ टिकोइक एसिड सेल वॉल, ये भी गलत है। थर्ड पर आते हैं प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन इन सेल वॉल, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, ये सही है क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका देखते हैं क्या। द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा इज दैट प्लाज्मा, द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कंटेन फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का काम। नेक्स्ट पर आते हैं। न्यू मैथिलीन ब्लू रिजेंट इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, रेटिकुलोसाइट। पहले तो किसको कहते हैं रेटिकुलोसाइट, ये देखते हैं। तो RBC को रेटिकुलोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट, कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं WBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो जो इसका बेसिक तो जो ब्लू रिजेंट होता है, मैथिलीन ब्लू रिजेंट, ये RBC को कलर करने में काम आता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ग्राम स्टेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच साइंटिस्ट। तो हम इसका राइट देखते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम बैक्टीरिया को भी 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन ग्राम पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When RBC are counted manually by Turk's reagent, blood is dilated by ratio। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1:20। नेक्स्ट पर चलते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड पॉइंट क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच इज़ फॉलोइंग केमिकल टेस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटलेस टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। Which is the following immunoglobulin can cross placenta? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, IgG। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। All of the following are function of blood except one। ब्लड में इन 4 ऑप्शन को देखते हुए मैं ये चूज़ करना है कि ऐसा कौन सा है जो ब्लड का काम नहीं है और बाकी 3 काम है ब्लड के।
हार्मोन प्रोडक्शन आरबीसी का काम, ब्लड का काम नहीं है, तो ये रॉन्ग। बफर सिस्टम ये आरबीसी का काम है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी आरबीसी का काम होता है, सॉरी ब्लड का। और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी ब्लड का ही काम है। अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ा मैंने गलती कर दी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मैं बताती हूँ कि ब्लड और आरबीसी में मैं जो बोलती हूँ वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ब्लड का मतलब होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब कुछ हो, उसको कहते हैं ब्लड। और आरबीसी एक अलग हो जाता है। तो मुझे ब्लड बताना था, तो मैंने बस वो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डिटरमाइन सिफिलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा VDRL। मैंने एक क्लास जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने देखा कि उसमें पूछा था VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी देख लो आप। वेनेरल डी से डिजीज़, आर से रिसर्च, और एल से लेबोरेटरी। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कैटायन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। नेक्स्ट पर चलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आर विच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो क्वेश्चन इम्यूनोग्लोबुलिन में गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इसमें क्या क्या, इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इसका हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनवॉर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनवॉर्म। पिनवॉर्म को एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस कहते हैं। तो चलो ये बता देते हैं। और जो राउंड वॉर्म होता है इसको बोलते हैं नीमेटोड, नीमेटोडा। इसके बाद आते हैं थर्ड वॉर्म, इसको कहते हैं स्ट्रोग्लाइक्लोड्स स्टेरोकोलेराइज। मैं लिख देती हूँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ हो जाती हैं। STROGLYLOIDES स्ट्रोग्लाइकोइड्स और स्टेरोकोलेराइज, ये इसका नाम है। अभी विप वॉर्म रह रहा है, तो अब विप वॉर्म भी देख लीजिएगा। विप वॉर्म को कहते हैं ट्राइकुलेरिस ट्राइकोरा। ट्राइकुलेरिस ट्राइकोलेरिस और ट्राइक्यूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिनवॉर्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। इसका राइट आंसर इंसुलिन। चलो इंसुलिन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जो इंसुलिन होता है वो एक पेप्टाइडो हार्मोन होता है। इंसुलिन इज़ ए पेप्टाइड हार्मोन। तो मैं लिख देती हूँ इंसुलिन एक पेप्टाइड। ये लास्ट टाइम भी कई एग्ज़ाम्स में देखा है कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। और ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो कहते हैं कि इसका ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है। ये होता है बीटा सेल से।
ऑफ द पैनक्रिएटिक आइसलेट्स। इतना काफ़ी है कि ये इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, या सिक्रेशन जो भी बोल सकते हैं, बीटा सेल से होता है। नेक्स्ट पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। तो हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि विच इज़ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। तो हम सबसे पहले एक चीज़ बताएंगे आपको कि ठीक है कि HbA1c क्या होता है। HbA1c क्या होता है, ये जो ग्लूकोज जिनको जैसे शुगर होता है लोगों को, तो ये देखते हैं कि लास्ट 3 महीने से उनकी शुगर का एवरेज क्या है। तो हम इसमें लिख लेते हैं लास्ट 3 मंथ एवरेज देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी ट्यूब एंटीकोगुलेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मैंने एक जगह देखा था कि EDTA का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। फिर से एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर आपको मैं लिख कर दूं तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, तो मैं लिख भी दिया करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग पैरासाइट डज नॉट डेवलप सिस्टिक स्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्राइकोमोनास वैगिनेलिस। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए ब्लड डोनर हु रिसेंटली डायग्नोस्ड पॉजिटिव HbA1c शुड बी डिफर्ड फॉर हाउ मच लॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंटली। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, LDL। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसका देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट स्टेफाइलोकोकस ऑरिस फ्रॉम अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज। स्टेफाइलोकोकस ऑरिकस एंड स्टेफाइलोकोकस एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉगिलेज टेस्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू।